मंदिर के चढ़ावे और संपत्ति पर सिर्फ भगवान का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पुजारी और प्रबंधक सभी भगवान के नौकर, करेंगे केवल केयर टेकर का काम। अफगानिस्तान के नए प्रमुख हो सकते हैं मुल्ला खुंद। मुल्ला बरादर के हाथ से निकली कमान, 20 साल तक हिब्बुल्लाह के करीबी रहे हैं मुल्ला खुंद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा यूनिवर्सिटी कैंपस में मस्जिद बनाना सही नहीं। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ सनातनियों का हल्ला बोल। बिलासपुर में किया विशाल पदयात्रा का आयोजन। पदयात्रा में सर्व हिंदू समाज के लोग हुए शामिल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वर्षों से विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने अधिकारियों से बातचीत की। तो वहीं विश्वनाथ कॉरिडोर को नवंबर तक पूरा करने का अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया। तो वहीं मंदिर में काम में कुल 329 करोड़ की लागत अब लगने वाली है। कोविड से पहले आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, उनका हम लोगों ने निराकरण करा दिया है। इसके अलावा जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही उनको प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग उनका निराकरण कराते हैं बैठ करके। और कार्यदायी जो एजेंसी है वो भी पूरी तरह से उसको हम लोगों ने कर रखा है, निर्देशित कर रखा है कि तय समय सीमा पर कार्य करें। साथ ही साथ आप स्वयं देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो है वो धाम है पुरातन, उसका स्वरूप भी निकल करके सामने आने लगा है। कई माध्यमों से आपने भी देखा होगा। तो लगभग सभी हमारे जितने भवन है सब पे कार्य चल रहा है और तेजी से कार्य चल रहा है। अब खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां एक पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी पति की हत्या कर दी। आपको ये बता दें कि आरोपी पत्नी की अपने ही देवर के साथ अवैध संबंध था, जिससे कुछ दिन पहले आरोपी पत्नी ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक का शव जो है वो चोरी छुपे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगी, जिस पर कि उस लोगों को शक हुआ और साथ ही पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे कि पूछताछ जो है वो अभी जारी है। इसी माह 4 तारीख को थाना चिल्काना के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का जो हत्या हुई है, उस संबंध में थाना चिल्काना द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां पंचायतनामा और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। और पोस्टमार्टम में इस व्यक्ति का गला घोंटने से हत्या होने की बात आई थी। तो इसमें इन्होंने लगातार काम करके आज इस घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें मृतक का पत्नी और मृतक का भाई का गिरफ्तारी हुई है। और ये बात आई है कि मृतक अभी जो 3 बिस्सा ज़मीन खरीदा था और इसके भाई ने उसी ज़मीन को हड़पने के लिए उनके पत्नी के साथ साजिश करके इन्होंने दोनों मिलके इसका अब खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर में चिकित्सा सेवा के विस्तार को 2 प्रतिबद्ध मेडिग्राम द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मैक्स अस्पताल देहरादून ने साथ मिलकर सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए पेट, आंत, लीवर और कार्डियक सर्जरी के परामर्श की सुविधा कराने का जिम्मा उठाया है। इस विषय में दिल्ली रोड स्थित मेडिकल द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिग्राम द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और कार्डियक सर्जरी के मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपसे इस बारे में और डिटेल्स शेयर करेंगे।
अगर आप हमारा विज़न डॉक्यूमेंट देखें मेडिग्राम हॉस्पिटल का, तो शुरू से मेडिग्राम हॉस्पिटल का एक विज़न डॉक्यूमेंट रहा है कि हम हर विश्व स्तरीय सुविधा को कम दाम में मरीज की पहुंच के अंदर उपलब्ध कराएं, और उसी दिशा में डॉक्टर रविकांत गुप्ता जी के सहयोग से हम लोग ये करने जा रहे हैं, और ये उसी दिशा में एक कदम है। जांच यहाँ पे हो पाएगी, वो हम यहीं पे किया करेंगे। इन पेशेंट को मैक्स आने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ खास इंटरवेंशन है जिनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं होंगे। इनिशियली हम उन पेशेंट्स को मैक्स आने के लिए कहेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता है और डिपार्टमेंट डेवलप होता है, हो सकता है हम सभी कुछ यहाँ। तो वहीं यूपी के सहारनपुर में 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको ये बता दें कि लोक अदालत माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से सहारनपुर मुख्यालय सहित सभी तहसील स्तरों पर किया जाएगा। तो वहीं इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, वैवाहिक वाद, लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बाद NIT एक्ट की धारा 138, ई चालान, आपसी सुलह समझौते के आधार पर समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि उक्त वादों से संबंधित वादकारी संबंधित न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवा सकते हैं। प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई कि आप राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 सितंबर 2021 को जनपद मुख्यालय एवं सभी तहसील स्तर पर किया जा रहा है। इस आशय से किया जा रहा है कि आपसी सुलह समझौते के आधार पर पक्षकार राष्ट्रीय लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न्यायालयों में लंबित वादों का निस्तारण करा सकें और सभी अन्य जो प्री लिटिगेशन वाद हैं उनका भी निस्तारण अधिक से अधिक संख्या में किया जा सके। जो भी अन्य विभागों के स्तर पर प्रार्थना पत्र लंबित हैं पक्षकारों के, वो भी निस्तारित किए जा सकें। अब खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पुलिस का अमानवीय व्यवहार सामने आया। थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई किशोरी और उसके पिता को पुलिस ने जमकर पिटाई की। दरअसल ये बताया जा रहा है कि एक गांव की रहने वाली किशोरी अपने घर पर अकेली थी कि तभी एक युवक किशोरी को घर में अकेला देखकर घुस गया और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने शोर मचाया और दोनों आरोपी जो थे मौके से फरार हो गए। तो वहीं इस मामले की शिकायत के लिए पीड़िता और उसके पिता जो हैं वो थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय पीड़िता और उसके पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। तो वहीं ये सवाल खड़ा होता है कि पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में अभी तक पुलिस के कुछ अधिकारियों की जुबान पर अब तक चुप्पी क्यों है? घटना जावेद साहब, कल हम बाजार से आए घर पर, तब हमारी बीवी ने बताई कि घर में ओमकार दो लड़का घुसी है, लड़किनी की खींचातानी करी। साहब हमें बहुत बुरी लगी, हमने गाली गलौज घरों बाहर निकल गए और हमने बनी सौदा बनना शुरू कर दी। पिताजी साथ जाकर थाने लाए थे शाम, ला के हमारे पिताजी को मारा सिपाही। आपको भी पुलिस लेके आई थी? हाँ। जब आपको पुलिस लेके आई थी उसमें कोई महिला सिपाही थी क्या? हाँ? कोई महिला सिपाही साथ में थी जब आपको पुलिस लेके आई थी? जो महिला हुई सो मैंने बताया दी उनके टाइम, उनने अपने पैसा अदा करते हमारे पास पिताजी की मार लगवाई। तो वहीं यूपी के बलिया के बांसडीह थाने क्षेत्र में एक गांव में रहने वाली नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने घर से बाहर निकली थी कि तभी 4 आरोपियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पीड़िता और उसके परिजन थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंचे और पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया। तो वहीं मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 4 आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जो है वो अभी जारी है। आज दिनांक 6 सितंबर 2021 को दोपहर में थाना बांसडीह जनपद बलिया में सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ में 4 लड़कों द्वारा गलत काम किया गया है।
इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उन चारों लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मैं जब बाहर जा रही थी तो कुछ लोग पाछे से आकर मेरा आंख बंद कर और मेरा मुंह लेकर चले गए और कह रहे थे कि ना कि किसी से बोलोगी तो तुम्हारा वीडियो बनाकर वायरल कर भेज देंगे। और उन लोगों ने मेरा रेप कर कहा कि पैसा ये रख लो, अपनी मम्मी से मत कहना। हाँ, कितने लोग थे? तो वहीं यूपी के बरेली में सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। आपको ये बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंतजार हुसैन के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की 6 टीमों का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत एक सरकारी स्कूल सहित 6 स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से कोरोना का वैक्सीनेशन जो है वो किया गया है। तो वहीं कोरोना के टीके सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक किए गए हैं। इस दौरान नगरीय स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयोजित शिविरों में लगभग 1200 लोगों का कोरोना का कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो लगवाई गई है। आज 6 सितंबर 2021 को आंवला अर्बन एरिया में 6 जगह पर वैक्सीनेशन कराया गया, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। जो कच्चा कटरा, बजरिया, खेड़ा, नई बस्ती, किला, कुरैशियान और नई बस्ती में टीकाकरण हुआ, जिसमेम लक्ष्य जो है अर्बन पीएचसी और आंवला सीएचसी को शामिल करते हुए 1200 का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 1198 डोज लगी और इसकी सेकेंड डोज इन्हीं जगहों पर 29 नवंबर को लगी। और अब भविष्य में भी बहुत जल्द से जल्द और भी वैक्सीनेशन कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जो है। तो वहीं यूपी के जनपद बुलंदशहर में बाल सुधार गृह में एक बाल बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक बाल बंदी के परिजनों ने बंदी गृह प्रशासन पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। हालांकि प्रशासन ने सभी आरोपों को नकारते हुए मौत को सुसाइड करार दिया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि गजरौला के रहने वाले रोहित को लड़की भगाकर ले जाने के जुर्म में बाल बंदी गृह में 30 जुलाई को लाया गया था, जहां रोहित की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने बाल बंदी गृह प्रशासन पर रोहित को 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, परिजनों का यह दावा है कि रोहित को जान से मारा भी गया है। फिलहाल परिजनों के आरोप के आधार पर डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को मामले की जांच सौंप दी है और साथ ही मामले की जो जांच है वो भी जारी है। सरदार सिंह भाई, ये रोहित की मौत हुई कैसे हुई है? रोहित को भैया टॉर्चर किया जा रहा है जेल के अंदर। कब से बंद है जेल में? ये है 30 जुलाई से। अच्छा, किस में जेल गए थे? किस मामले में जेल गया था? लड़की के चक्कर। अच्छा, तो आपने कब मिल गए थे उससे? परसों मिल गया था भाई, शनिवार को। तो क्या बताया था? उसने बताया था कुछ? लड़के ने बताया था कि पापा मुझे यहाँ से निकाल लो, और पापा मुझे निकाल लो वरना जान से मार देंगे, मुझे बहुत मार देंगे। अच्छा, तो मतलब वो करे जो स्टाफ खड़ा था, बोले कौन मारता? तो ये पता कौन मारता? बोले पापा ये स्टाफ बैठा ना सारा, ये सब मिले हुए, पता क्या कहते हैं, लड़कों से बाद में जावे रोहित ने जरा बेगर खबर लिया, शिकायत कर रहा था वो तो अपने मम्मी पापा से जो भी आएगा मिल, ठीक है, बहुत अच्छी जगह शिकायत वो करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे अंदर जाकर मारते बहुत, अगर मैं शिकायत करता हूँ तो मारते, ना करता हूँ तो कोई बात नहीं। तो वहीं यूपी के हमीरपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 अवैध गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने कुछ बने गुटखा, सुपारियों से भरे बोरे, 2 बोरी तंबाकू और 5 मशीनें भी बरामद की है। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को अब जेल भेज दिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। अब खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां जनपद में झोला छाप डॉक्टर्स की भरमार हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और नोडल अधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। गांव से लेकर शहर तक इनका गढ़ फैला हुआ है और स्वास्थ्य विभाग चैन की नींद सो रहा है। जनपद के हालात ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे स्वास्थ्य विभाग की सारी जिम्मेदारी यही झोला छाप डॉक्टर्स ही संभाल रहे हों। ऐसा ही मामला तहसील पाली में एक झोला छाप डॉक्टर का मामला सामने आया, जहां एक प्रैक्टिशनर विपुल राय पर अवैध प्रैक्टिस करने का केस दर्ज किया गया और वो
जमानत पर रिहा भी हो गया। मामला न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है, फिर भी झोला छाप डॉक्टर्स धड़ल्ले से क्लिनिक खोल कर बैठे हुए हैं। तो वहीं ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स से इलाज में आम जनता को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर इसका कोई भी असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्रवाई के सख्त निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। सर, जनपद के मुख्यालय से लेकर गांव तक झोला छाप डॉक्टर और चांसी डॉक्टर बैठे हैं। लगातार मरीजों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दवाइयाँ उल्टी दी जा रही हैं, कभी मरीज मर भी जाते हैं। क्या हो रहा है सर, क्या करेंगे आप? अब ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और हम अपनी तरफ से इसमें जांच करवाते हैं और जो लोग गलत पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। सर, एक हमने पर्टिकुलर नाम दिया है आपको, शनाखा पाली में प्रकट करते हैं, इन पे FIR है। इनका जो है जांच करवा लेते हैं क्या स्थिति है। अब खबर यूपी के हरदोई से है, जहां माधोगंज कस्बे में एक महिला ने अपनी साथ घटी घटना के संबंध में फेसबुक पर मुख्यमंत्री से कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए एक मार्मिक पोस्ट लिखा है और उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि मृतका को पास में रहने वाला युवक आए दिन परेशान करता था। इतना ही नहीं, मृतका एक दिन अपने 3 बच्चों के साथ स्टेशन जा रही थी कि तभी आरोपी युवक ने महिला को रास्ते में ही मारते हुए महिला की नाक काट दी, जिसके बाद मामले की शिकायत महिला और उसके पति ने थाने में की, जहां पर उसने पुलिस को पूरा मामला बताया, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर देने की भी बात कही। तो वहीं मृतक के पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उनकी तहरीर नहीं ली और अपने मुताबिक तहरीर लिखवाई गई है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होते हुए देख पीड़ित महिला ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जो है वो जारी है। ये प्रकरण थाना माधवगंज जनपद हरदोई का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली विगत रात्रि 1 बजे एक व्यक्ति मनोज गुप्ता के द्वारा कि उसकी पत्नी ने पंखे से साड़ी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। उस सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पे आवश्यक साक्ष्य संकलित करने के उपरांत उस करीब 40 वर्षीय उम्र की महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी छानबीन के बाद ज्ञात हुआ है कि उस महिला के द्वारा 4 तारीख को एक मारपीट का मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिसका मुख्य अभियुक्त लवी त्रिवेदी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दबंग सपा नेताओं की गुंडाई अब भी कम नहीं होने का नाम ले रही है। गांव में इनकी गुंडाई का मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक गुंडाई का मामला सामने आया है, जहां बांसी के कुशवाहा परिवार की एक दलित से आपसी लड़ाई हो गई थी, जिसे उन्होंने समझौते से निपटा भी लिया गया था। लेकिन पीड़ित परिवार के घर दबंग सपा नेता पीड़ित परिवार के घर आकर परिवार के लोगों से मारपीट करते हुए अभद्रता करने लगे और साथ ही घर में लगाई आग भी लगा दी। तो वहीं आग लगने से पीड़ित परिवार का घर में रखे अनाज और अन्य सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। तो वहीं पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी है, लेकिन मामले पर पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। सर, मैं राम प्रताप कुशवाहा में ग्राम बांसी से आया हूँ। मेरा ज़मीन का मैटर था एक हरिजन से, उससे मेरा सब क्लोज हो गया, राजीनामा हो गया। ये लोग बीच में आ गए, राघवेंद्र यादव सपा के नेता और अनिल यादव सपा के नेता और इंद्रपाल यादव और विशाल यादव, ये लोग आ गए और इन्होंने मतलब मेरे साथ वो गंदी बात की, गाली गलौज की और मेरे घर में आग लगा दी। सर, 2 तारीख की रात में कप्तान साहब को भी कंप्लेंट है, मेरी बांसी चौकी में भी कंप्लेंट है, जखौरा थाने में भी कंप्लेंट है। इनका कुछ भी नहीं हो रहा है सर। अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां गन्ने के खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में रहने वाला हिस्ट्री शीटर बदमाश का शव ईख के खेत में मिला है। घटना मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है और जिसके बाद मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार शव की पहचान चोकड़ा निवासी हिस्ट्री शीटर सोनू त्यागी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरे मेरे विराट भी टॉर्चर कर रहे थे जमीन। ये थाना चरथावल क्षेत्र में एक जो पुराना अपराधी है
उसमें सूचना मिली थी कि उसने सुसाइड कर ली है। सूचना मिलते ही मौके पे पुलिस पहुंची थी और बॉडी को अस्पताल पहुंचाया गया है पोस्टमार्टम के लिए, और उसी के आधार पर हम आगे की भी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं आया है, कोई तहरीर भी प्राप्त नहीं है। जो भी होता है उस आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।